हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बढ़िया से होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में आने के बहुत से चांस है। यहाँ से करीब 40 से 45 क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं और सेंटअप एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो जो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा महात्मा गांधी। आप सभी जानते हैं कि 1900 किस में 1930 में, शायद 1930 में क्या हुआ, दांडी यात्रा का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए। तो दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा 1817। 1817 ऑप्शन नंबर बी 1817। संविधान, तीसरा क्वेश्चन है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो इसका आंसर होगा इसका 389। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो आंसर होगा डी 389 सदस्य थे। चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करें कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासक के किस योजना का परिणाम है। तो होगा ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन योजना का परिणाम है। माउंटबेटन योजना का परिणाम जो है कि हमारा भारत विभाजन हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो इसका आंसर होगा सूत कोतड़ा से घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले। ऑप्शन नंबर सी है, सूत कोतड़ा से घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। सूत कोतड़ा से घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में है। धौलावीरा किस राज्य में है। तो इसका आंसर होगा धौलावीरा किस राज्य में है। तो गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में है। गुजरात में है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो आंसर होगा ए 7 का ए बिम्बिसार। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया। बिम्बिसार किया। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। तो क्या होगा 1, 2 या 3, 4। क्या ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो क्या होगा 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। आपने मन के आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार का आश्रमों का उल्लेख किया है। जीवन को 100 वर्ष मानकर उसके 4 भागों में विभाजित किया है और 4 आश्रम में पुरुष को गुजरना पड़ता था जीवन 100 वर्ष के उम्र होते होते तक। और 9वां क्वेश्चन है कि हैंसोंग किस देश की यात्री था। हैंसोंग जो है किस देश का यात्री है। तो ऑप्शन नंबर क्या है सी चीन। चीन का क्या होगा हैंसोंग चीन यात्री था। चीन के यात्री था हैंसोंग जो है चीनी यात्री थे। हैंसोंग चीनी यात्री थे। 9 नंबर का क्वेश्चन होगा 9 का क्वेश्चन सी चीनी यात्री थे। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन थे। तो अकबर के दरबार के प्रख्यात गायक कौन थे। अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक जो है तानसेन से तानसेन। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 10 का ये तानसेन थे अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की। तो इंडिका की रचना किसने की। तो कौटिल्य है, मेगास्टीन ने, इतिसोंग है, अल्बरुन ने। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी मेगास्त्री ने। इंडिका की रचना किसने की। मेगास्त्री ने किया। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्राचीन भारत में प्राचीन भारत में जो है प्राचीन भारत में धम हाँ प्राचीन भारत में धम की शुरुआत किसने की। धम की शुरुआत किस शासक ने किया। तो धर्म का शुरुआत किसने किया। अशोक ने किया। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी अशोक ने किया। पाटलिपुत्र नगर क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन के बाद बोल रहा है पाटलिपुत्र नगर का स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया। उदयन ने किस नदी के संगम पर किया। तो ऑप्शन नंबर ए है गंगा, सोन, पुनपुन या इनमें सभी। तो आप पढ़े होंगे तो आपको अच्छा से मालूम होगा और नहीं पढ़े हो तो याद कर लीजिए। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया। तो इनमें से सभी होगा डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। सभी के संगम पर क्या किया। सभी के संगम पर क्या किया पाटलिपुत्र का स्थापना किया।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। किसके 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो अशोक है, समुद्रगुप्त है, प्रभावती गुप्त है, इनमें सभी। तो आंसर होगा सी, प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त के अभिलेख में क्या मिलता है, भूमिदान का उल्लेख मिलता है, याद कर लीजिएगा। क्योंकि प्रभावती भूमि के मालकिन थी और इनका शादी जो है वाकाटक राजा रुद्रसेन से हुआ था। प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से हुआ था और ये भूमि के मालकिन थी, तो भूमि को दान में दी है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मेघास्त्रीन भारत में किसके दरबार में आया था। भारत में किसके दरबार में आया था। तो है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, क्या है पुष्यमुति, अशोक, क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या आया था, मेघास्तनीज आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेघास्तनीज आए थे, जो कि और 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्माण किया था। तो चोल है, पल्लव है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हुआ, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ने क्या, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूट क्या किया, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। तो महाभारत युद्ध हम सभी जानते हैं कि 18 दिनों तक चला, ऑप्शन नंबर डी। महाभारत कितने दिनों तक चला, 18 दिनों तक चला महाभारत का युद्ध। और क्या है, किस काल, ये 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई थी। तो ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर, 18 का आंसर क्या हो सकता है, आंसर है उत्तर वैदिक काल। ऑप्शन है गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल। तो क्या हुआ आंसर इसका होगा ए, आंसर नंबर ए होगा क्या, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तर वैदिक काल। 19 नंबर के क्वेश्चन के बाद बोल रहे थे मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। 19 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। दानव विवाह, पिशाच विवाह, आर्य विवाह, प्रजापति विवाह, जो ये सब में 8 विवाह क्या है, मनुस्मृति में है। और 20 नंबर क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन के बाद बोल रहा है, तो बोल रहा है भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह किया। भीम ने, देखिए भीम 20 नंबर क्वेश्चन है कि भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया। तो आर्स है, राक्षस है, देव है या गंधर्व है। तो भीम ने हिडम्बा के साथ हिडम्बा एक राक्षस थी, लेकिन राक्षस विवाह नहीं किया था, गंधर्व विवाह। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को हम बी को मारना होगा, ठीक। याद कर लीजिएगा कि भीम ने हिडम्बा के साथ गंधर्व विवाह किया है। और हम नहीं बोल रहे हैं कि सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा, लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि सेंटअप में हो या मतलब सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन है। ये तो बोर्ड एग्जाम में फाइनल में भी इससे क्वेश्चन आ सकता आएगा, और ये जो सेंटअप एग्जाम होने वाला है इसमें भी क्वेश्चन आएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। प्रथम बोध संगति क्या 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बोध संगति कहाँ हुई थी। प्रथम बोध संगति सारनाथ में, बोधगया में, राजगिरी में या बनारस में। और 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है बताइए। प्रथम बोध संगति कहाँ हुई थी, प्रथम बोध संगति कहाँ हुई थी, तो होगा राजगिरी में। प्रथम बोध संगति कहाँ हुई थी, तो राजगिरी में हुआ था। प्रथम बोध संगति कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। 21 का जो है 21 में बोल रहा है कि प्रथम बोध संगति कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, राजगिरी में। पहला बोध संगति कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तलवंडी में किसका हुआ था, कबीर का, रैदास का, मीरा का, गुरु नानक। तक हम पढ़े हैं कि गुरु नानक का क्या हुआ, तलवंडी में जन्म हुआ था। 22 का क्या होगा, डी। 22 का क्वेश्चन का आंसर होगा डी, तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन की बात में 23 में कह रहा है कि आत्मा का पूर्ण जन्म मुख्य विषय है, किसका है बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी होगा कौशिकी, कोशित की उपनिषद का, कोशित की उपनिषद का, कोशित की उपनिषद का, ऑप्शन नंबर बी। 23 का होगा ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है बुद्ध के उपदेशों का संकलन है किसमें, सूत पिटक में, विनय पिटक में या विधम किसमें है बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा सूत पिटक में।
बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसमें मिलता है? सूत पिटक में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। 24 का क्या होगा? बी सूत। याद कर लिए, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसमें मिलता है? सूत पिटक में मिलता है। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिए 25 नंबर बोल रहा है कि 25 नंबर बोल रहा है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किसमें है? रायसेन में है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रायसेन में। ऑप्शन नंबर बी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन के बाद में 26 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि कालिदास भवति क्या है? सुबंध क्या दिखाई नहीं दे रहा है? सुबंध क्या? सुबंध एवं वानभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। तो 26 का आंसर होगा सी। 26 का क्वेश्चन का आंसर होगा सी, शैव धर्म के ये सब अनुयायी थे। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 27 नंबर में देखिएगा कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? आप लोग पढ़े हैं तो याद होगा बढ़िया से, कितना होगा? 84,000। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? तो 84,000 स्तूप बनवाए थे। 27 के क्वेश्चन का आंसर क्या कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? तो 84,000 स्तूप बनाए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीक ए हिंद किसका? 28 नंबर क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? क्या हो सकता है? अलबरूनी का, इब्न बतूता है? ये दोनों में ही से हो सकता है, ये समय नहीं है। तहकीक ए हिंद किसका हो सकता है? अलबरूनी या इब्न बतूता? क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर होगा ए, अलबरूनी। अलबरूनी होगा तहकीक ए हिंद। क्या का लेखक कौन है? अलबरूनी है, अलबरूनी। ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तिसोंग, ह्वेनसांग, फाहियान क्या आया था? तो फाहियान आया था। गुप्त काल में कौन आया था? 29 नंबर का क्या होगा? बी। 29 का क्या होगा? बी, फाहियान। 30 नंबर क्वेश्चन के बाद बोले तो फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उस देश का क्या नाम था? 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से आया था उस देश का नाम क्या था? जिस देश से आया था भारत, उस देश का नाम क्या? उस देश का नाम कौन सी था बताइए? पुर्तगाल, फ्रांस। तो क्या होगा? फ्रांसवा। याद रखिए, फॉर से फ्रांस, फ्रांसवा बर्नियर, फॉर से फ्रांस। तो जो है फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस के, तो ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 31 नंबर बोल रहा है भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किसने किया? अलबरूनी है, इब्न बतूता है, बर्नियर है और अब्दुल रजाक है। क्या है बताइए? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जान रहे हैं तो बताइए क्या होगा? बी। बी होगा, इब्न बतूता। इब्न बतूता हो, क्या होगा? इब्न बतूता होगा। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिए 32 नंबर कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर बी। कैप्टन हॉकिंस किस शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? गुरु नानक किस धर्म के थे? तो गुरु नानक जो है, 33 नंबर क्वेश्चन में गुरु नानक किस धर्म से थे? तो सिख धर्म से थे। गुरु नानक सिख धर्म से थे। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो क्या होगा ऑप्शन? आगरा में, अजमेर में, विजयनगर में, दिल्ली में। तो सलीम चिश्ती का दरगाह आगरा में अवस्थित है। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 34 का है, 34 का आंसर होगा ए, आगरा में अवस्थित है। अंडाल का सही परिचय क्या है? कि वह अलवार स्त्री थी। यही होगा आंसर, वह अलवार स्त्री थी। अंडाल एक अलवार स्त्री थी। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 35 का ए होगा। और बोल रहा है 36 क्वेश्चन है, 36 नंबर विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें से सभी कौन मानती थी बताइए? विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? 36 नंबर क्वेश्चन है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? मीरा है, अंडाल है, क्या हो सकता है बताइए? इसका आंसर होगा अंडाल। अंडाल जो है विष्णु को अपना पति मानती थी। मीराबाई जो है, मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी। कृष्ण को अपना पति मानती थी मीरा, और विष्णु को मानती थी अंडाल। 36 का हो गया। 37 का देखिए, 37 बोल रहा है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? मीरा, कबीर, वल्लभाचार्य, गुरु नानक, किसका हुआ था बताइए? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 37 नंबर काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? कबीर का। क से काशी, क से कबीर, क से काशी, क से कबीर। क्या होगा? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी, कबीर का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए 38 नंबर का।
38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। 38 नंबर बोल रहा है कि सुल्तान क्या हो। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती को, निजामुद्दीन औलिया को, या फरीउद्दीन गंज ए शंकर को। बताइए किसको कहा गया सुल्तान उल हिंद। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। 38 का होगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को क्या कहा गया सुल्तान उल हिंद। सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी किसने बनाया। फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी किसने बनाया। अकबर, शाहजहां, जहांगीर या बाबर, किसने बनाया बताइए। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ अकबर। अकबर जो है फतेहपुर को अपना क्या बनाया राजधानी बनाया अकबर। फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी कौन बनाया अकबर। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बोल रहा है गोपुरम का संबंध किससे है, मतलब गोपुरम का संबंध है किससे। गाय से है, व्यापार से, नगर से या मंदिर से। तो प्रवेश द्वार को ही गोपुरम कहें, मंदिर में प्रवेश द्वार को ही गोपुरम कहेंगे तो मंदिर से होगा इसका आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि अमुक्त वलयम किसने लिखा बताइए। हरिहर देवराय या बुक्का या कृष्ण देव राय। तो क्या हुआ कृष्ण देव राय। ऑप्शन 40 नंबर का अमुक्त वालियम जो है ग्रंथ या पुस्तक जो भी है ये कृष्ण देव राय ने लिखा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दीन ए इलाही संबंधित है किससे। दीन ए इलाही अकबर से, हुमायूं से, या फिर बाबर से, औरंगजेब से, किससे है बताइए। दीन ए इलाही किस से संबंधित है। तो क्या होगा 42 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है बताइए। 42 का क्वेश्चन है अकबरनामा, सॉरी अकबरनाम अकबर। दीन ए इलाही जो है अकबरनामा का तीसरा भाग है। दीन ए इलाही जो है दीन ए इलाही अकबरनामा का तीसरा भाग है। हम जानते हैं अकबरनामा 5 भाग में विभाजित था जो जिसका तीसरा भाग को दीन ए इलाही कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी 42 का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किसने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम मुगल सम्राट किसने किया, कौन किए थे बताइए। तो जहांगीर किए थे, शाहजहां किए थे, अकबर किए थे, बाबर किए बताइए। तो होगा इसका आंसर अकबर। अकबर ही क्या किए थे सबसे पहले तंबाकू का सेवन किए थे। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि आइन के अनुसार, मतलब आइन अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें बोई जाती थी। कितना फसल बोया जाता, 5 प्रकार या 3 प्रकार, 4, 7, कितने बोई जाती बताइए। 44 का आंसर क्या हो सकता है बताइए। 44 का होगा 5 या 3 या 4 या 7। तो होगा इसका 44 का होगा देखिए 44 का होगा 3 होगा 3 वर्ष जो है। आइन देखिए फिर से देखिए 44 का आइन अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसल होती थी। कितना फसल था, 3 फसल होता था। कितना फसल, 3 फसल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी, देखिए कंपनी काल में, सॉरी 44 से हट गया क्वेश्चन, 59 से है, कट गया बीच वाला क्वेश्चन तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ से 10-20 को क्वेश्चन जितना भी है, मतलब 44 से क्वेश्चन था तो 59 तक है, बीच वाला क्वेश्चन क्या होगा कट गया है। देखिए कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदार, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग होता था, मतलब शक्तिशाली जमींदार को क्या कहते थे। तो शक्तिशाली जमींदार को कोतवाल कहते थे, या राजा, रैयत या जोतदार क्या कहते थे बताइए। तो राजा कहते थे। ऑप्शन नंबर बी, 59 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल क्या था। महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल क्या था। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है बताइए। 60 का होगा ए 1820 से 1879 तक। 1820 से 1879 तक, ऑप्शन नंबर ए। 60 का क्या होगा ए 1820 से 1879 तक। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, 61 का बोल रहा है बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है बताइए। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। 61 का आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को, और याद करते जाइएगा आप लोग। और थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा चांसेस है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और याद करते जाइएगा। हो सके वीडियो को 1-2 बार और दोगुना स्पीड में करके देख लीजिएगा। देखिए, बोल रहा है कि बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, 62 का क्या बोल रहा है कि 62 नंबर, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है, बताइए। 11वीं है, 81वीं है, 21वीं है, 5वीं है, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तो क्या होगा, 5वीं रिपोर्ट। 5वीं रिपोर्ट जो है, 5वीं रिपोर्ट का संबंध जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन सा रिपोर्ट संबंधित है, 5वीं रिपोर्ट है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था। 63 का आंसर क्या होगा, 63 का होगा 1875 में। 1875 में क्या हुआ था, दक्कन दंगा आयोग गठित हुआ था 1875 में। 64 नंबर क्वेश्चन की बात है, 64 में देखिए क्या कह रहा है, व्यावगत का सिद्धांत का संबंध था किससे था, बताइए। व्यावगत का सिद्धांत का संबंध किससे था, बताइए। व्यावगत का सिद्धांत का संबंध किससे था, तो लॉर्ड कर्जन है, डलहौजी है, मिंटो है, लिट्टन है, क्या हो सकता है बताया। तो हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी। डलहौजी से होगा। 64 का क्या है, 64 का भी डलहौजी से है। आप लोग बताइए क्या हो सकता है 64 का आंसर, डलहौजी। व्यावगत का सिद्धांत किससे संबंधित है, डलहौजी से। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 1875 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया। कानपुर में तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह, मंगल पांडे, बताइए। तो इसका आंसर होगा नाना साहब, ऑप्शन नंबर बी। 65 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नाना साहब। कानपुर से याद रखिए, कान इस तरफ बोलते हैं कान, तो का के बाद क्या है ना, तो ना से याद रखिए नाना साहब। कानपुर से कौन थे, तो नाना साहब थे 1857 के क्रांति में। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, 66 का बोल रहे हैं, मेरठ छावनी में सिपाही में कब विद्रोह कर दिया था, बताइए। सिपाही कब विद्रोह किए थे मेरठ छावनी में, तो 10 मई 1857, 24, 14, 31, बताइए कब किए थे, तो ये आंसर होगा 10 मई 1857। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि फिरंगी किस भाषा का शब्द है। फिरंगी, फिरंगी, फारसी। फिरंगी देखिए, फिरंगी किस भाषा का शब्द है, फिरंगी, फारसी, ऑप्शन नंबर ए। 67 का ऑप्शन क्या होगा, ए। 68 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 68 में बोल रहा है, 68 में बोल रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया। सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में किसने अंग्रेजों को पराजित किया, बताइए, मतलब परेशान किया, तो कौन हो सकता है, बताइए। मर्दन सिंह है, या ख्वात है, बोधन दोआ है, या इनमें सभी। तो आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। ये सभी जो है 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में कि अंग्रेजों को बहुत परेशान किए। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, 69 बोल रहा है, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल चले गए, बताइए। नाना साहब है, बेगम हजरत महल है, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं, क्या हो सकता है। ये दोनों जो है नाना साहब, देखिए 18 नाना साहब है और बेगम हजरत महल, नाना साहब और बेगम हजरत महल, ये दोनों कहाँ चले गए, ये दोनों चले गए कहाँ चले गए, नेपाल चले गए ये दोनों। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहाँ से गिरफ्तार किया था, बताइए। लाल किले से, हुमायूं के मकबरे से, या अलाई दरवाजे से, इनमें से कोई नहीं, क्या हो सकता है बताइए। तो हुमायूं के मकबरे से, ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किए थे। फिर से देख लिया, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किए थे, तो हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किए थे। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, 71 में बोल रहा है कि किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचती रही, बताइए। रानी लक्ष्मीबाई तो नहीं होगा, क्या होगा, महारानी बेजाबाई सिंधिया। महारानी बेजाबाई सिंधिया, आपको लग रहा है यह होगा कि नहीं। 71 का आंसर क्या हो सकता है, बताइए। 71 का आंसर क्या हो सकता है, यही होगा, महारानी है जी बेजाबाई सिंधिया। 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिए 72 में क्या बोल रहा है,
72 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, बताइए। के कौन कहे थे, तो इसका आंसर होगा बीडी सावरकर। बीडी सावरकर जो है 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे थे, बीडी सावरकर। 72 का होगा ऑप्शन नंबर ए, बीडी सावरकर। 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 73 वाले देखिए, 73 का बोल रहा है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, मतलब कब, बताइए। 1909 में, 1910, 1911, 1912, कब हुई थी, बताइए। 73 का आंसर क्या हो सकता है, तो 1911। 1911 में क्या हुआ था, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली गई। और 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि भारत में जिस वर्ष उत्तरांत दशकीय मतलब 10 वर्ष वाला जनगणना शुरू हुई थी, बताइए किस वर्ष, बताइए। 1881 में या फिर 1681 में, 1781 में, कब हुआ, तो आंसर होगा 1881, ऑप्शन नंबर सी, 1881। इसका आंसर क्या होगा, 10 वर्षीय जो है जनगणना कब शुरू हुआ था, तो 1881 में हुआ था। 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है, बताइए किस शैली की इमारत है। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, तो यह होगा नवग्रंथीय शैली का, नवग्रंथीय शैली का उदाहरण है, नवग्रंथीय शैली का उदाहरण है। और क्या है 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, 76 बोला गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, तो इंडिया से याद रखिएगा, इंडो सार सैनिक, इंडिया से याद रखिए, गेटवे ऑफ इंडिया ही इंडिया में है, तो इससे याद रखिए इंडो सार से सार सैनिक शैली, इंडो सार सैनिक शैली। 76 का होगा सी। और 77 का क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, 77 का बोल रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है, तो आप लोग ये बहुत महा इजी क्वेश्चन है, ये लोल वाला क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है, तो होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अंग्रेजी में लिखे हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी का जो है लिखा हुआ है ग्रंथ है, या महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया किताब है, या आत्मकथा इसको हम बोल सकते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुई थी, मतलब गांधी इरविन समझौता कब हुई थी। गांधी इरविन समझौता 1928, 1931, 1935, 1938 कब हुए थे, ऑप्शन नंबर बी 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और पूना समझौता कब हुआ था, तो 1932 में। कंफ्यूज नहीं, इरविन के साथ कुछ बोलेगा तो बोलिएगा 1931, अगर बोलेगा अम्बेडकर के साथ पूना समझौता तो 1932, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि 69 नंबर बोल रहा है महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन क्या था, बताइए। तो नील आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, नमक आंदोलन था, बताइए कौन सा आंदोलन था। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला कौन सा आंदोलन था, ऑप्शन क्या आंसर क्या हो सकता है, बताइए। 69 नंबर का कंफ्यूज होने वाला यहाँ नील भी है, नील भी है, और यहाँ असहयोग भी है, तो क्या हो सकता है, बताइए। कंफ्यूज नहीं होइएगा, बताइए क्या हो सकता है। 79 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता था, तो ये तो नील आंदोलन ये प्रकार के क्या था, नील आंदोलन ये बिहार में चल रहा था, तो लेकिन पूरे जो है महात्मा गांधी पूरे एकदम नहीं चलाए थे। और जो है ये असहयोग आंदोलन हम सब कह सकते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है, असहयोग आंदोलन। ये पहला जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन थे असहयोग आंदोलन, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, असहयोग आंदोलन मारिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किए थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष, तो होगा 1920, 1920 में आरंभ किए थे, और 1922 में क्या हो गया, 1922 में समाप्त कर दिया गया इस आंदोलन को, जब चोरी चोरा कांड हुआ तब। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 81 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 81 नंबर बोल रहा है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी, बताइए। हम रूल लीग आंदोलन का समर्थक थे, नहीं थे समर्थक, नहीं होगा। असहयोग आंदोलन का विरोधी था, सॉरी, होम रूल लीग आंदोलन का समर्थक थे, हाँ ये थे समर्थक, इसके थे समर्थक थे। हाँ, असहयोग आंदोलन के विरोधी थे, हाँ, विरोधी थे। केवल योजना स्वीकार की, सॉरी वेवल योजना स्वीकार की, तो वेवल योजना ये जो स्वीकार की, तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। तो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा के बारे में जो है ये तीनों कथन सही है।
क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, देखिए 82 में क्या कहा गया। 82 में बोल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, मलेशिया, वर्मा, थाईलैंड या सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी होगा सिंगापुर। सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस क्या किए थे, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किए थे। चलिए देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन के सुभाष चंद्र बोस। 83 का क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के केले हाल में कब किए थे, बताइए केले हाल में कब किए थे। 24 अक्टूबर 1943 से 4 को, या 3 या 5, बताइए कब किए थे, बताइए। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 83 का होगा 2 अक्टूबर 1943। ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 1943। 2 अक्टूबर 1943 को क्या किए थे, सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की स्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा किया सिंगापुर में, कब, तो 2 अक्टूबर 1943 को। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिए 15 नंबर क्या बोल रहा है। 15 नंबर में बोल रहा है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय ब्रिटिश में किस पार्टी का सरकार बनी। तो उस समय ब्रिटिश में क्या, लेबर पार्टी की सरकार बनी। ऑप्शन नंबर ए। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 85 नंबर, कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 85 नंबर क्वेश्चन 85 का होगा 1885। ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस की स्थापना कब की गई, तो 28 दिसंबर, पूरा डेट बोलेगा तो 28 दिसंबर 1885 में किए गए थे, मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का स्थापना किया गया था 28 दिसंबर 1885 में। और बोल रहे हैं 86 क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। 86 में बोल रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष, जो प्रारूपी इसको तैयार करने वाला है, उसका अध्यक्ष बोलेगा तो बी आर अम्बेडकर को। प्रारूपी अगर बोलेगा तो बोलेगा बी आर अम्बेडकर। इस तरह सिर्फ पूछेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा ही मानना है, क्योंकि रहा 2 दिन, उसके बाद इसको हटा दिया गया। उसके बाद रहा स्थाई में अगर पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मारिएगा आंसर में। अस्थाई पूछेगा तब सच्चिदानंद सिन्हा मानना है, और प्रारूपी पूछेगा तो बोलिएगा बी आर अम्बेडकर को। 37 नंबर क्वेश्चन के बाद, 87 नंबर क्वेश्चन, 86 के बाद है 87 नंबर क्वेश्चन के। तो देखते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन थे। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, बताइए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, आ गया आंसर। तो क्या हो सकता है, क्वेश्चन ये आ गया, अभी हम बताए थे, तो क्या होगा बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो अभी बोले विधानसभा के अध्यक्ष बोले, डायरेक्ट में अध्यक्ष बोल रहा है, तो क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। 87 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है 88 का कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी, कब दी थी, बताइए। क्या होगा, 16 जून 1986 या 16 जून 1947 या 16 जून 1945 या 16 जून 1944 को, बताइए कैबिनेट मिशन कब होगा। इसका आंसर 88 का आंसर क्या होगा, तो 88 का आंसर होगा 16 जून। ऑप्शन नंबर ए 16 जून 1946। कैबिनेट मिशन जो है भारत हमारा आया था 1946 में, इसको याद रखिए 16 जून 1946। 88 का हो गया। 89 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 89 बोल रहा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर सभा पर हस्ताक्षर किए थे, बताइए। तो 200 है ऑप्शन में 225 है, 284 है, 300, क्या होगा बताइए। तो आंसर होगा 284। 284 सदस्य लोग जो थे, जो है संविधान सभा में क्या किए, अध्यक्ष किए, सॉरी हस्ताक्षर किए थे। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 90 में देखिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 90 नंबर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन थे, बताए। पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर, सर स्टेट क्रिप्स, इनमें सभी। तो ये जो है कैबिनेट मिशन में बोलेगा तो ये इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी। तो क्रिप्स में बोलेगा क्रिप्स मिशन का सदस्य था सर स्टोफर्ड क्रिप्स, बोलिएगा सी। लेकिन कैबिनेट पूछेगा तो बोलिएगा इनमें से सभी। और 91 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 91 बोल रहा है 1920 ईस्वी में, 1920 में कौन सा आंदोलन चलाया, बताओ। महात्मा गांधी 1920 में कौन सा आंदोलन चलाए थे, बताइए। खिलाफत है, असहयोग है, भारत छोड़ो है, सविनय अवज्ञा। तो क्या होगा, असहयोग आंदोलन 1920 से 22। 1920 से
1922। पूना आ गया। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? हम बताए थे कि 1931 में इरविन समझौता हुआ था और 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। पूना समझौता कब, पूना पैक्ट और पूना समझौता एक ही है, तो कब हुआ था? 1932 में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे हैं? असफल हो रहे हैं बैंकों का उत्तराधिकारी चौक, किसके विषय में कहें? बताइए। तो क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन बात कब आए थे? 1942 में आए थे। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 94 की बात करें, 94 बोल रहा है, देखिए 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था? 1937 में। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1937 में कितने प्रांतों में, 1937 में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 11 प्रांतों में विधायी सभाओं का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। 95 का क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 95 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो पहला किसान आंदोलन हम जानते हैं हमारे बिहार में चंपारण में किए थे। चंपारण में किए थे। फिर से क्वेश्चन आ गया है, देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीट वाला नहीं, रिपीटेड नहीं है, रिपीटेड ये नहीं। यहाँ तक कितना है? 95 तक यहाँ है। महात्मा गांधी ने किसके विषय में ये सब कहा है? तो इसका आंसर होगा क्रिप्स मिशन। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट है 1937 में, 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी है? तो होगा 11, ऑप्शन नंबर ए। और 95 बोल रहा है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया? तो हमारे बिहार में चंपारण में चलाया, ऑप्शन नंबर बी। और 96 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि चौधरी चोरी चोरी चौरा कांड कब हुआ था? तो हम जान रहे हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला है, क्योंकि 22 में क्या हुआ था चोरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922। क्या होगा आंसर इसका? 96 का, 5 फरवरी 1922। चोरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में हुआ था। 96 का ए। 97 क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। 97 क्या होगा? नमक कानून किसने तोड़ा? नमक कानून किसने तोड़ा? तो नमक कानून महात्मा गांधी तोड़े। महात्मा गांधी दांडी यात्रा किए, उसके बाद समुद्र पर गए और वहाँ फिर अपना कानून नमक बना के नमक कानून को भंग किए। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, 98 बोल रहा कि शहीद ए आजम किसे कहा गया? शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? जान रहे हैं इनमें ऑप्शन में क्या हो सकता है? चंद्रशेखर है, सरदार भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, या अशफाकुल्ला खां है? क्या हो सकता है 98 का? तो 98 का होगा सरदार भगत सिंह। भगत सिंह जो 1931 में इन्हें 1931 में इन्हें फांसी दिया गया, सरदार भगत सिंह को। और शहीद आजम इसे ही कहा गया है। 24 वर्ष की उम्र में इसे फांसी दिया गया था। असेंबली में बम फेंका, इसी केस में इसे गिरफ्तार किया गया था। तो शहीद आजम किसे कहा गया है? तो सरदार भगत सिंह को, याद रखिएगा। शहीद आजम अगर बोलेगा तो भगत सिंह को बोलिएगा, और हाँ यही भगत सिंह को बोलिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस क्या बोल रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? क्या हो सकता है? जनवरी 1916 या दिसंबर 1916? 1919 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। क्या इस दोनों में से होगा? ऑप्शन नंबर, हम जानते हैं कि 1916 में हुआ था। क्या हुआ था? लखनऊ समझौता। लेकिन कब हुआ था? जनवरी या फरवरी में? बताइए क्या हो सकता है आंसर? इसका आंसर होगा, सॉरी जनवरी नहीं है या दिसंबर है, तो क्या हो सकता है इसका? दिसंबर। दिसंबर 1916। दिसंबर 1916 में क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता दिसंबर 1916 में होता है। याद रखिए क्वेश्चन ये आता है। 100 नंबर 100वां क्वेश्चन देखिए, लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा गया है? बताइए। इजी वाला क्वेश्चन, लोल वाला क्वेश्चन है, आप लोगों के सहारे छोड़ रहे हैं। देखिए फ्रंटियर या फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है बताइए? फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफर खां, सीमांत क्या सिकंदर हयात खां, मोहम्मद अली जिन्ना या मौलाना आजाद? क्या हो सकता है बताइए? कमेंट में आप लोग 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइएगा।
फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है? फ्रंटियर या सीमांत गांधी मोहम्मद अली जिन्ना है, खान अब्दुल गफ्फार खां है, फिर क्या है, सिकंदर हयात खां है, या मौलाना आज़ाद है? बताइए क्या होगा 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो खान अब्दुल गफ्फार खां होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए खान अब्दुल गफ्फार खां को ही क्या गया गया है? सीमांत गांधी या फ्रंटियर, सीमांत गांधी या फ्रंटियर किसे कहा गया है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को ही कहा गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये 1 से 100 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन छूट गया था, तो जितना भी है ये वीवीआई क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अगर ये सब क्वेश्चन आपको आता है तो कोई बात नहीं, फिर से रिवीजन हो गया। और 100 में से कितना, 100 में से हम बोले तो 100 में से 45 या 40 क्वेश्चन इससे फिक्स एग्जाम में आने का एकदम पूरा चांस है। तो एक बार और वीडियो आप लोग नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और क्या कर लीजिएगा, 2 गुना स्पीड में देख लीजिएगा, पूरी समझ में आ जाएगा। चलिए, जो चैनल पर नए हैं जाते जाते वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखिएगा कि हमको समझ में नहीं, और कोई भी क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन का आंसर अगर गलती लग रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ इसका क्वेश्चन या नंबर का क्वेश्चन आंसर ये नहीं होगा। चलिए वीडियो को अंत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।